गुड मॉर्निंग। हम शुरू कर रहे थे पोएम 5 द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यानी कि उत्तरी ध्रुव की पौराणिक कथा, जिसका सेकंड पेज है आज। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग लेकिन जैसे ही उसने इसको बेक करने के लिए, सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा, यानी केक की तरफ देखा। एंड थॉट इट सीम टू लास्ट टू गिव अवे, और उसे विचार किया, उसे लगा कि ये तो देने के हिसाब से तो बहुत बड़ा लग रहा है। देयर फोर शी नीडेड अनदर, उसके बाद में उसने दूसरा बनाया, गूथा मतलब केक को। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, लेकिन और उससे भी थोड़ा और ज़्यादा छोटा बनाया। बट इट लुक्ड वैन शी टर्नड इट ओवर, लेकिन जैसे ही उसने पलटा तो उसको वो लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट एड डन, उसे जितना पहला वाला किया था उतना ही बड़ा उसको वो भी लगा। यानी देने के हिसाब से जब वो बनाने लगी तो छोटा छोटा बनाने लगी, वो छोटा भी उसको देते समय ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा है। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, फिर उसने थोड़ा सा आटा लिया, बिल्कुल मामूली सा आटा लिया, स्क्रैप मतलब खुरचन जो होती है। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे गोल गोल करके इसको चपटा कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और इसे सेका उतना पतला जैसे कि कोई वेफर हो, मतलब चिप्स के जैसा पतला। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी शेयर नहीं कर सकी, वो उसको भी नहीं दे सकी। फोर शी सेड, उसके लिए उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक जो कि इतने छोटे दिखाई देते हैं, व्हेन आई ईट टू दैम माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को खाती हूँ, जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आर यट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, वो आज मुझे देते समय बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं और इसलिए उसने उनको शेल्फ में वापस रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, उसके बाद में जो संत थे पीटर, वो गुस्सा हो गए। फोर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे भी थे और लगभग बेहोशी की स्थिति में थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक एज सेंट, प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना, और ऐसी औरत निश्चित रूप से, इस औरत ने संत को गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि उसने केक नहीं दिया, छोटा छोटा बनाते बनाते कि बना रही है, और हर केक को जैसे उसको बनाया, जितना छोटा बनाया तो भी उसको ऐसा लगे कि ये तो देने वाला लायक नहीं है, ये तो बड़ा है। एंड ही सैड, फिर उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम तो बहुत अधिक लालची हो, मतलब स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, एक मनुष्य के रूप में तो तुम्हारा आना ही गलत है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, क्योंकि तुम्हें तो खाना, भोजन और आग, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, रहने के लिए आवास मिल रहा है, और तुम्हें गर्मी भी मिल रही है। नाव यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, अब तुम्हें बनाना पड़ेगा सब जैसे पक्षी करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैनिटी फूड, और तुम्हें अपना पर्याप्त फूड ही मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, जो कठोर लकड़ी है उसमें खोद खोद के, बहुत अधिक मेहनत करके खोद खोद के तुम्हें अपना भोजन मिलेगा थोड़ा सा। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, और उसके बाद में वो औरत जो है उसके लिए बोल रहे हैं कि वो चिमनी में से होके गुजरी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसके बाद में कोई एक शब्द कभी नहीं बोली। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और चिमनी में से होके जब बाहर निकली तो वो एक कटफोड़वा यानी वुड पोकर बन गई। फोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी में बदल चुकी थी, यानी श्राप मिला ना सेंट का, तो वो एक बर्ड में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पेज। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिंदूरी रंग का किलंगी थी। देखा ना आपने, वुड पैकर जो होता है उसकी किलंगी लगी होती है ना ऊपर, वो सिंदूरी रंग की होती है सर के ऊपर। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो वैसी की वैसी रह गई थी जैसी उस औरत ने डाली हुई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी उसके कपड़े जल चुके थे, क्योंकि पक्षी तो कपड़े पहने हुए होते ही नहीं है। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लैम, बिल्कुल ऐसी काली जैसे कि राख में से निकली हो, अग्नि के उसमें फ्लैम में से, ज्वाला में से। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और स्कूल के हर बच्चे ने उसे जंगल में कहीं ना कहीं देखा है, कठफोड़े को सबने देखा है ना। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड, जहाँ पे वो पेड़ के अंदर रहती है
और सारे दिन जो कठोर पेड़ होता है, वृक्ष के तने होते हैं, उनको खोद खोद के अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। ये लिखा है किसने? फोइनिक कैरिक ने। एक कवि जो है उसने लिखा है। देखो बॉक्स में लिखा हुआ है, ए बैलाड इज अ सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। बैलाड एक तरह का एक गाना होता है जिसे एक कहानी के रूप में एक छोटे छोटे जो पैराग्राफ होते हैं स्टैंजा, उसमें लिखा जाता है। बैलाड आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर। ये एक लोक संस्कृति का एक भाग है। ए पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन रेयरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है इस किस्से के रूप में। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलाड। और ये जो ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है ये एक बैलाड ही है। इसके साथ में आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।